हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की वीडियो में समान हिंदी के 10 प्रश्न और जीके के 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोग इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में से 12 से 14 प्रश्नों को सही कर दिया तो आप लोगों की जीके और हिंदी की तैयारी बढ़िया तरीके से हो रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद जो है हम आपको आंसर बताएंगे। चलिए आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए दिया है स उपसर्ग, ऑप्शन बी दिया है स्व, ऑप्शन सी दिया है सम उपसर्ग का, ऑप्शन डी दिया है सत उपसर्ग का। जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या होगा, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा समय आप सभी का नहीं लिया जाएगा। सत्पुरुष में जो है आपका सत उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं 2022 में बीएड करना, तो इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आप सभी को इस प्लेटफॉर्म से हेल्प मिलेगी। फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म साहनी। जवाब देने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक, तो ध्यान रखिएगा भगवती चरण वर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस वीडियो में हमने 10 जीके के और 10 समान हिंदी के प्रश्नों को कवर किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। काली आंधी के रचयिता कौन है। कमलेश्वर यशपाल, कमलेश वोहरा, खुशवंत सिंह। जवाब देने का प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, काली आंधी के रचयिता जो हैं कमलेश्वर जी हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए आंसर बताइए, जवाब देने का प्रयास करिए। ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। झुंड, सभा, सेना, ये सभी। जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, आप सभी का ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। यहां पर जो है आप सभी के 20 प्रश्नों को लिया गया है। यहां पर 10 हिंदी के प्रश्न हैं और 10 जीके के प्रश्न हैं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका समूहवाचक संज्ञा जो है आपका झुंड भी होगा, सभा भी होगा और सेना भी। तो ये सभी यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। शारदा, भारती, इंदिरा, बागेश्वरी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका शारदा भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है और भारती भी, बागेश्वरी भी। इंदिरा जो है नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका गलत होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, सरस्वती का पर्यायवाची इंदिरा नहीं होता है। ठीक, चलिए फटाफट देख लेते हैं साथियों। इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को कवर किया है। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है। कुटिल, कर्मठ, निष्कपट, कृतज्ञ। जवाब देने का प्रयास करिएगा, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ध्यान रखिएगा, निष्कपट यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है। उत्कर्ष, उत्तम, अनुदात्त, उत्थान। चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनुदात्त यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। साथियों, अगर आप 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। युगीन, युग निर्माता, युग चेता, युग धर्मा। ध्यान रखिएगा, युग निर्माता यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है। घर बसाना, घर का भेदी होना, घर का न घाट का, चल निकलना। चलिए बताइए, कहीं का नहीं रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। घर का न घाट का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। ये देखिएगा, आप लोगों का जीके का 10 प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है।
पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। जवाब देने का प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1945, 47, 49, 50। चलिए बताइए। राइट आंसर होगा 1949 में, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी शैली, चांडो शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। जवाब देने का प्रयास करिएगा। साथियों, आप सभी का ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा इस वीडियो का, ठीक है? तो आप लोग फटाफट जवाब देते चलिए। चलिए बताइए, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? कावेरी बेसिन, असम क्षेत्र, कच्छ बेसिन, मुंबई अपतट क्षेत्र। चलिए बताइए। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का मुंबई अपतट क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। बताने का प्रयास करिएगा, जवाब दीजिए फटाफट। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, चलिए बताइए फटाफट जवाब बताइए आप लोग। अगर आप सभी को और ज़्यादा वक्त चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं। ठीक, सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ध्यान रखिएगा, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। ध्यान रखिएगा, पहाड़ों के ढलान पर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, झूम है एक लोक नृत्य, जनजाति, नदी, घाटी का नाम, कृषि का एक तरीका। ध्यान रखिएगा, कृषि का एक तरीका जो है आपका है झूम। ठीक, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? बताइए। कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, कोंकणी यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, नवंबर में, दिसंबर में, जून में। ध्यान रखिएगा, जून के प्रारंभ में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। खरीफ की फसल आपकी जो है जून के प्रारंभ में काटी जाती है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, अगर आप 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। अगर और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जय हिंद, जय भारत।